आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं ठीक हूँ। ठंड का मौसम है, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा थोड़ा-सा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गया है और आज तो देख रही हूँ कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा है। ये फर्स्ट बार ऐसा है जहाँ पे कोहरा है और धूप अभी तक नहीं निकला है जबकि 7 बज गया है। थोड़ा-सा लेट मैं इसलिए उठी हूँ क्योंकि रात में हम लोग आए हैं सफ़र से तो थक गए थे तो रात में सोने में लेट हुआ तो उसकी वजह से बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं था तो तब भी मैं उठ गई थी। उठते-उठते अभी 7 बज गया है और पानी भी नहीं आया था। आज बहुत 1 घंटा लेट पानी आया है, इसलिए मैं आई हूँ अभी उठ कर के क्योंकि शॉल वगैरह ही मैंने ले लिया क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड है, कोहरा रहता है तो। तो यहाँ मैं नीचे आई हूँ आज पानी गर्म करने क्योंकि हस्बैंड आज नहीं उठे हैं क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है पानी गर्म करके ले जाना। लेकिन आज मैं आई हूँ क्यों नहीं उठे थे क्योंकि वो थक गए थे। चला करके इतना दूर जाना फिर आना सब खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हैं ना तो थक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उठ के आई थी पानी गर्म करने तो मैं सोची क्या करूँ तब तक मैं सोच रही थी थोड़ा-सा आलू ही क्योंकि नई वाली जो आलू होती है ना उसकी स्किन बहुत पतली होती है, उसको थोड़ा-सा छील के धो दो ना, फुला दो पानी में, तो वो मिट्टी वगैरह जो रहता है निकल जाता है। फिर सब्ज़ी में ना कंकड़ वगैरह मतलब ऐसे अच्छा रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा-सा उसको करके फुला करके चली आई हूँ। और यहाँ पे मैं चली आई छत पे क्योंकि पानी भी आ रहा था, तब तक टंकी भरेगी, तब तक मैं वॉक कर लूँगी। तब 15 मिनट लगा था, मैं वॉक की पूरा फटाफट। जब देखी टंकी भर गई है तो मैं नीचे आई पानी बंद करने, फिर पानी अभी भी आ रहा था तो मैंने यहाँ पानी पीने का भी भर दिया है और किचन में भी मैं सोच रही हूँ कल रात में तो मैं नहीं आई थी ना, रात में आई थी तो मैं सोची थोड़ा-सा धो देती हूँ पूरा घर, इधर आँगन वगैरह, किचन वगैरह। स्लैब तो थोड़ा-सा पोंछ दिया था और इधर मैं पानी से ही धो दे रही हूँ पूरा। अभी आँगन भी धोऊँगी। इधर मैं जितना भी सामान मुझे दिख रहा था सभी को मैं पानी पानी से मैं धोती जा रही थी और धोने के बाद इधर फिशिंग वगैरह के जो ऊपर का होता है ना वहाँ पे भी हाथ वगैरह हम लोग साफ करते हैं तो उससे चिट्टा वो भी मैंने धो दिया है। और बेसिन को तो नहाने के समय मतलब ऐसे साफ़ ही था, पानी से थोड़ा प्रेशर से मैंने धो दिया तो धुल गया है। और इधर सारा चीज़ मैं धो देती हूँ क्योंकि ये सब काम ना एक दिन पहले ही मैं रात में ही कर देती हूँ। तो जिस दिन गई थी उस दिन में साफ से धो धा करके भर के गए थे हम लोग। पानी बहुत भरा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी मैंने पलट के थोड़ा-सा भर दिया है और इधर भी धो दे रही हूँ कि थोड़ा-सा डस्ट वगैरह जो भी हो तो वो साफ़ हो जाए। फिर ये सब काम करने पे नागर वगैरह भी मैंने धोया-धाया, उसके बाद पानी बंद करके पाइप वाइप लपेट करके रख करके मैं चली आई, नीचे का काम कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं ऊपर का काम शुरू कर रही हूँ क्योंकि कल तो ऐसे हम लोग सुबह ही गए थे सारा पोछा-वोछा मार करके, एक ही दिन में तो क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी तो ये काम है, रूटीन है तो करना पड़ेगा। और एक दिन में ही हम लोग आ गए। एक दिन नहीं थे, एक दिन में ही आ गए तो फिर उसके बाद यहाँ की क्लीनिंग शुरू हो गई थी। यहाँ पे पोछा, यहाँ पे जाली है ना तो वहाँ पे डस्ट आता है, तो मैं अपना झाड़ू मार चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा ले रही थी और बच्चों को भी उठा दिया है, वो भी उठ ही गए हैं। बेटी तो पहले ही उठ गई थी, बेटा था वो भी अभी उठ जाएगा क्योंकि उसको मैं जगा दी हूँ और पानी वगैरह भी मैंने दे दिया था पीने के लिए और मैं भी पी ली थी बैठ कर के। लेके आई थी तो सबको दिया था, हस्बैंड को भी दिया था। ये सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो क्या आपको वही रेगुलर वाला चीज़ दिखाऊँ। यहाँ पे पोछा मैं मार रही थी ऐसे ही क्योंकि कालीन वगैरह भी साफ़ करके मैं कल गई थी। तो वो भी ठीक है, अभी 1-2 दिन बाद मैं हटा के पोछा मारूँगी। और यहाँ मैं बेटे को जगा भी रही थी, बोल भी रही थी कि उठ जाओ अब, लेट हो ग मतलब क्या है ना कि 7 बजे के बाद अगर आप उठो ना तो लगता है ना बहुत लेट हो गया है, लेट हो गया है। चाहे कहीं जाना नहीं है फिर भी जैसे लगता है ना कि लेट हो गया है। तो यही मैं करते-करते उठ रही थी, उसके बाद फिर पोछा मारी, पोछा मारने के बाद मैंने बहुत सारे कपड़े थे जो हम लोग कल पहन-वहन के आए थे और मुझे एक कंबल भी धोना था, वो भी मैंने धोया। पूरा धो-धा करके ड्रायर में रख कर के डाल कर के मैं आई हूँ ड्रायर करने के लिए। उसके बाद मैं चली आई थी नीचे। यहाँ पे ना ये केला हस्बैंड जिस दिन मैं जा रही थी ना उसी दिन लेके आए थे मंदिर से, तो वो बहुत कच्चा था, बोले सब्ज़ी बनाना है इसका, लेकिन 1-2 दिन बाद देखी मैं ये थोड़ा-सा पीला पक गया था, आधा बचा हुआ है, आधा देखते हैं सब्ज़ी बनाने लायक रहेगा तो बनाऊँगी किसी दिन। मंदिर पे इस बार विकास नहीं कर रहा है, ऐसे ही पतला-पतला ही रह गया है ठंड के मारे।
तो यहाँ पे मैं आ गई थी, तो मैं सोची क्या बनाऊँ, तो मैं सोची आज ना हस्बैंड प्याज कह रहे थे यहाँ थोड़ा पे ग्रेवी वाली मेथी ली सब्ज़ी हुई कोई है, बनाना, तो मैं बोली कि मिर्च टमाटर भी मैं रख के गई थी, और बहुत अपने ज़्यादा अकॉर्डिंग, पक और ये गया था लहसुन। सब्ज़ियाँ लहसुन तो बहुत था ज़रूरी ही। है। और फिर यहाँ पे ये मैंने देखिए काटे मैंने हैं सुबह आलू मूली काट के रखा था, और देखिए आलू। धुल गया है बहुत अच्छे इतना से। सारा और यहाँ पे ये सब डाल चीज़ें के हैं, और सब्जी आलू बनेगा, टमाटर बिना की आज मैं मसाले वाली, गोभी वाली स्वादिष्ट बनेगी। रसेदार वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। अब आप लोग देख बने रहिए ब्लॉग में आगे। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैं मेथी डालती हूँ और लहसुन मिर्चा, अगर सूखा मिर्च है तो आप सूखा भी डाल दीजिए, मेरे पास भी है लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन उससे और झाग आता है। और प्याज वगैरह एक ठो मैंने कट करके डाल दिया था। उसके बाद मैं यही में बहुत लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ, मैं भी पहले ऐसे नहीं बनाती थी जैसे मैं अभी बनाती हूँ। मम्मी मेरी अलग तरीके से बनाती है, लेकिन यहाँ जब आई थी तो मेरे घर में यहाँ पे ऐसे ही बनता था, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और ये आलू गोभी मैंने छौंक दिया है, थोड़ा-सा मैंने मटर भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। इधर मैंने टमाटर भी कट कर लिया था और उसके बाद आटा गूँथ ले रही थी, क्योंकि ना जब थोड़ा-सा लेट हो जाता है ना, 10-10 बज जाता है, 10 नहीं, कम से कम 9 बज गया था, मैंने देखा नहीं टाइम। तो 9 तो बज ही गया था सारा काम करने में मुझे, बहुत सारे कपड़े वगैरह भी थे, वो भी धुला मैंने। तो यहाँ पे मैं फटाफट आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि अब ऐसा नाश्ता हेवी ही बनाऊँगी, हल्का में नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी आटा भी गूँथ करके मैं रख दी थी, एक तरफ से सब्ज़ी चला रही थी। और देखिए ऐसा फ्राई हो जाना चाहिए आपका आलू गोभी, और भी अभी इसको कर सकते हैं थोड़ा-सा। ऐसा कलर आपको आ जाना चाहिए, तब जा कर के इसको फ्राई नहीं करना, मतलब ऐसे ही आपको पकाना है, इस तरीके से कलर आ जाए तब इसमें आपको हल्दी डाल देना है पहले, उसके बाद थोड़ा पका कर के फिर जितना टमाटर मैंने कम से कम 6-7 टमाटर लिया था, आधा किलो के आस-पास रहा होगा। अभी इसमें और भी जा सकता था, तो ये मैं डाल दूँगी और उसके बाद तुरंत नमक डाल दूँगी। इसमें और भी टमाटर रहता ना तो और अच्छा रहता है, लेकिन मेरे इतना ही मतलब था, तो मैं इतना ही अभी डाली हूँ। उसके बाद इसको आप ढक दीजिए मध्यम आँच पे, पानी बिल्कुल नहीं डालना है अभी। और यहाँ पे मेरी पहली रोटी बन गई थी, जो गऊ माता के लिए मैं निकालती हूँ। ऐसा ना हर गृहिणी को ऐसा करना चाहिए कि ये गऊ माता की जो रोटी होती है, पहली रोटी, वो किसी को नहीं खानी चाहिए। हमेशा आप निकाल के, अगर गाय गाय नहीं मिल रहा है तो आप छत पे डाल दीजिए, कौवा वगैरह खा ले, लेकिन पहली रोटी मत खाइए। और यहाँ पे फिर उसके बाद ना हस्बैंड को सूखी सब्ज़ी पसंद है, तो मैं सूखी में ही थोड़ा-सा धनिया पत्ती डाल कर के निकाल दूँगी। तो लेकिन हस्बैंड आ गए थे, मैंने पूछा उनसे कि क्या सूखा निकाल दूँ? बोले नहीं, आज थोड़ी-सी रसे वाली ही बनाओ, तो इसलिए वो बोले भी थे, तो इसलिए मैंने उसमें रसा डाल दिया। और ये सब्ज़ी ना आप चावल वगैरह से भी खा सकते हैं, पराठे से भी खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी बनता है। और ये पक गया था, अच्छे से गल जाए तो आप पानी डालिए, नहीं तो वैसे भी खाइए। और धनिया पत्ती खूब भरपूर डाल दीजिए, क्योंकि हरा-हरा धनिया पत्ती खाना चाहिए और बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। बिना तेल, मतलब बिना मसाले की ये है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। फिर इसके बाद मैं और अभी पराठे उनको हस्बैंड को दे दी थी गरम-गरम, और इसके बाद मैं अपना और बना रही थी, क्योंकि अभी बच्चे भी हैं और हम भी खाएँगे। तो यहाँ पे गरमा-गरम बनाते रहो, खाते रहो ज़्यादा, क्योंकि आजकल ना गर्मी में ना आप रोटी ठंडा करने को पड़ती है। लेकिन ठंडी में ना आपकी रोटी तवा पर उतरते ही ठंडी हो जाती है, आपको ठंडा नहीं करना पड़ता। इतनी ज़्यादा ठंड है आजकल की मत पूछिए। तो यहाँ पे मेरा सारा पराठा भी बन गया था और सारा काम हो गया था, दूध भी आ गया था, मैंने रख दिया था एक तरफ चढ़ने के लिए, धीमे-धीमे आँच पर पकेगा। क्योंकि आज दूध थोड़ा ज़्यादा आ गया था, 2 किलो के आस-पास, तो मैं बोली कि चलिए भैया दे दीजिए। उसके बाद मैं ऊपर आई, तो जब हम जिस दिन हमने जा रहे थे, उस दिन मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, चादर वगैरह था, दोनों बेड का था और बहुत सारे कपड़े थे, वो भी मैं उतार कर के दोपहर में 1 डेढ़ बजे सूख गया था, तो रख के चली गई थी। इतना टाइम नहीं था, तो मैं बोली आऊँगी, और उधर मैं बाल्टी में ना धो कर के देखिए कपड़े रखी हुई हूँ, जो अभी मैंने धोया है, आज का है। अब उसको जाऊँगी मैं डालने, और इधर पे मैं देख रही थी कि सारा सामान ना मम्मी के, इतना सारा सामान मम्मी के यहाँ से आया है। ये मेरे पापा ऐसे लेके आते हैं खिचड़ी पे। ये खिचड़ी आता है ना हम लोग के यहाँ, तो बेटियाँ जब अपने ससुराल में होती हैं तो माँ-बाप खिचड़ी करते हैं। तो ये कुछ सामान यहाँ पे है और कुछ अभी नीचे है, जैसे गेहूँ 1 बोरी है अभी, और चावल वगैरह भी था, तो कुछ मेरा सामान आया भी नहीं, क्योंकि गाड़ी में इतना जगह नहीं था, इतना ही भर गया था। तो ये सारा सामान आया है।
मैके से, और मूँगफली मम्मी ढेर सारा दे रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा-सा ही, मैं बोली मम्मी इतना ही दो, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ज़्यादा मना किया है खाने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा मैं खाती हूँ, क्योंकि मैंने अपना पूरा जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस था वो कंट्रोल कर लिया है। तो हर चीज़ लिमिट में हो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं सारे सामान को अब मुझे रखना था, क्योंकि आ तो गया है इतना सारा सामान, अब इसको सहेज के भी रखना पड़ता। तो ये सब डब्बे ना मैं धो-धो करके दिवाली पर रखी थी, क्योंकि ये कभी-कभी ज़रूरत पड़ते हैं और कभी कहीं खाली रहते हैं, तो धो-धो करके मैं रख दी थी अच्छे से। बीच-बीच में मैं कुछ बनाती हूँ तो रखती हूँ, फिर धो करके रख दी थी। तो अब मैं इसको थोड़ा-सा पोंछ ले रही थी कि कुछ डस्ट वगैरह नहीं, ऐसे था नहीं, लेकिन फिर भी पोंछ करके ही सामान रखूँगी और सारी चीज़ों को सेट करूँगी यहाँ पे, और जिसको देना है अभी बाद में दे आएगा। तो थोड़ा बहुत मैं अभी नंद को भेजूँगी और थोड़ा-सा मम्मी को दूँगी, और खाने के लिए जैसे सबके घर में है जो उनको दे दूँगी खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे सारे सामान रख रही हूँ। क्या है ना कि इस बार जल्दी बन गया, क्योंकि मेरी जो छोटी वाली बहन के ससुराल वाले हैं वो जल्दी आ गए थे, वो सब बाहर रहते हैं। तो पापा ने इस बार जल्दी ही बनवा दिया था कि वो सब आए हैं तो बन जा और भेजना तो है ही। उसी की वजह से मेरा भी मैं गई तो पापा बोले आप लेते जाओ, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब है ना, तो पापा लेके आने में उनको देखना पड़ेगा एक जन को, तो इसलिए वो मैं गई तो मेरे को ही दे दिए कि लेते जाओ। तो यहाँ पे मेरा सारा भर गया था, और ये सब डब्बे। अब बच्चे ये, इसलिए मैं ना खिचड़ी पे मैं सामान ज़्यादा बनाती नहीं, क्योंकि मम्मी अभी जैसे लड्डू वगैरह है, लाई के लड्डू है, तिल पट्टी ये सब वो अपने हाथ से बना के देती थी, और जो नहीं कर पाई हैं वो मेरे को सामान दे दी हैं। बोल रही थी मेरे से कि तुम चलो बनवा दो। मैं बोली मम्मी इतना परेशान मत हो, मैंने मना भी किया है कि ये सब अब मत किया करो, अब बहुत साल हो गए हैं। लेकिन माँ-बाप का प्यार है ये सब। मैं थोड़ा इमोशनल हो रही थी देख कर के, लेकिन अभी मम्मी मेरी ठीक हैं, और इस बार ना उनको बीपी का प्रॉब्लम है ना, तो इस बार वो महीने में 3 बार बीमार पड़ी, तो इसकी वजह से ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही थी। बीपी वाले जो हाई बीपी है ना, वो अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि उसमें ठंड ज़्यादा जब बढ़ती है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि नए साल में मुझे मेरी मम्मी ठीक रहें और स्वस्थ। बनना आसान नहीं है अपने कलेजे को टुकड़े को। तो यहाँ पे मैं सारा चीज़ ठीक कर ले रही थी, क्योंकि अभी देखिए ना मेरी मम्मी ने बहुत सारी सब्जियाँ और आलू वगैरह, गाजर, बहुत सारी चीज़ें दी थी जो खिचड़ी में जाती हैं ना, वो सारा सामान भेजा था उन्होंने। जबकि मना करती हूँ फिर भी, अभी तो वो ठीक रहती तो और पता नहीं क्या-क्या देती। तो यहाँ पे मैं ठीक कर ले रही थी, क्योंकि ना गीला कपड़ा करके थोड़ा-सा लेके आई थी इसको पोंछने के लिए, क्योंकि ऐसे ज़्यादा डस्ट में गिरा नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से भरी थी, क्योंकि मीठा वगैरह है ना तो वो सब गिरता है तो चिपचिपाहट हो जाता है, इसलिए मैं बहुत केयरफुली काम की थी कि जिससे गिरे ना, और आराम से मैं भरी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं कुछ गिरा था, लेकिन थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ थोड़ा-सा गीला कपड़ा करके लेके आई थी, और उससे मैं पोंछी और अगल-बगल करके पूरा साफ़ करी, और अभी एक बार मैंने किया है और इसको फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैं दोबारा फिर से गीला कपड़ा लेकर करके साफ़ करके लेके आई, क्योंकि जो रहेगा एक बार और मैं साफ़ कर दूँगी। और इधर जो अभी सामान आया है, इधर मैंने जो रखा है, तो ये सामान अभी ग्रोसरी का है। इसको अभी मैं कल सेट करूँगी, क्योंकि कुछ सामान इसमें है ना जो अभी मम्मी के यहाँ से ही आया था, और कुछ सामान हम लोग ग्रोसरी का खरीद करके लेके आए थे। तो थोड़ा बहुत सामान था जो ग्रोसरी का, तो वो मॉल में गए थे ना, तो वहाँ से मिल गया था, तो हम लोग खरीद लिए थे। बच्चे, मैं कुछ भी नहीं ली थी, ये सारे जितने सामान हैं सारे बच्चे लिए थे। 1 2 2-3 सामान हैं जो मैं घर का सामान लेके आई थी, अभी मुझे लिस्ट बनाना है, ग्रोसरी का सामान भी मँगाना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया था, फिर उसके बाद मैं बोली कि अभी डिनर का टाइम हो रहा है। तो मैं पहले दूध इधर उबल गया था, मैं सोची जल ना जाए, क्योंकि एक बार मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी तो दूध जल गया था, उबल गया था। तो मैंने देखा, तो फिर इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है सिर्फ, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे ना दाल नहीं खाएँगे, तो सब्ज़ी चावल ना बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सब्ज़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, और मुझे भी पसंद है सब्ज़ी चावल ही आज मैं खाऊँगी। टमाटर आलू की जब गोभी की सब्ज़ी बनती है ना, तो मुझे बहुत पसंद है उसके साथ चावल। तो यहाँ पे दाल आज नहीं बना है, और चावल के साथ ही सब खा लेंगे। हस्बैंड तो सुबह ही खा लिए ना, तो वो अपना भरपूर उनका खा लिए थे। तो फिर यहाँ पे मैं उधर चावल चढ़ा करके झाड़ू वगैरह लगाया, जो क्लीन किया किचन को। फिर उसके बाद जो नाश्ते के बर्तन थे उसको मैं अपनी क्लीन करने लगी, क्योंकि ये वही काम है, और अभी मैं कर लूँगी ना तो थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी। जैसे ऊपर का जो काम अभी बचा हुआ है वो भी मैं अभी कंप्लीट करूँगी।
क्योंकि ये सारे काम ना एक-एक करके मैं सेट करती रहती हूँ कि जो नीचे जब आती हूँ तो नीचे का काम कंप्लीट करती हूँ, ऊपर जाती हूँ तो ऊपर का काम। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई धो दिया, तभी तो धूप तो यहाँ पे आती नहीं, तो मैं ना क्या करती हूँ गैस पे ही रख देती हूँ, जिससे ना वो सूख जाता है, जंग नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं अपना चावल पक गया था और मैं अपनी कॉफ़ी बना ले रही थी। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ का काम अब कंप्लीट हो गया है, बना दिया है, जिसको जब भूख लगेगा अब वही खाएँगे ये लोग, क्योंकि अभी लंच का टाइम हुआ नहीं था। तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी और कपड़े भी डाल दिए थे। उस समय ही डाल करके तब मैं नीचे गई थी, क्योंकि जिससे ना मेरा ये कंबल वगैरह सूख जाए। मैं इसको अच्छे से धोई हूँ हाथ से और ड्रायर कर दिया था, तो जल्दी से सूख जाएगा। फिर इसको मैं एक बार फिर से पलट दे रही हूँ, जिससे ना कि ये सूख जाए अच्छे से, क्योंकि उधर कहाँ रस्सी ना गिर जा रही थी बार-बार, तो मैं इसी पर डाल दी। इससे पे ना अच्छे से सूख रहा था। और अगर नहीं सूखेगा अच्छे से एक दिन बहुत पतला है तो ये सूख जाता है, लेकिन गर्म बहुत रहता है, क्योंकि ये मैं जम्मू जब गई थी ना तब से लेके आई हूँ। 10 साल हो गया है, लेकिन आज भी इसका कलर वैसा का ही वैसा है, थोड़ा बहुत हुआ है, नहीं तो ये अच्छा है कंबल। तो यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा-सा अपना कॉफ़ी एन्जॉय करूँगी, और जिससे ना मेरा पैर बहुत ठंडा रहता है, तो मैं तेल लगा कर के सॉक्स पहन लेती हूँ, पका वाला जो तेल है। तो यहाँ पे मैं अपना कॉफ़ी एन्जॉय कर रही थी, और उसके बाद बेटे को बुलाई थी कि आओ थोड़ा-सा इसको देख लूँगी क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। बच्चों की अब मंडे से स्कूल भी खुल जाएँगे, तो यहाँ पे मैं देख रही थी क्या पढ़े हो, लाओ पूछूँ थोड़ा-सा। तभी मैं इसको थोड़ा-सा बैठा कर के पूछूँगी कि क्या पढ़ा है, क्या नहीं, क्योंकि बच्चों को ना ध्यान देना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये पढ़ेंगे नहीं। फिर इसके बाद मैं नीचे चली आई, और नीचे चली आई उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे। तो मैं ढेर सारे कपड़े थे, तो पहले मैं सोची इसको पहले जो पहाड़ कपड़ों का लगा है ना, इसको पहले इसके सरिया करके रखूँ, और जो आज के कपड़े हैं वो भी सूख जाएँगे, तो वो भी साथ में ही समेट दूँगी, तो सारा काम अभी ही ख़त्म हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा काम होता है, सहेज-सहेज के रखना, सबका सेट करना। तो यहाँ पे मैं सेट कर रही थी। मैंने वीडियो थोड़ा-सा फ़ास्ट कर दिया, क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे, कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, तो आप 1 घंटे का वीडियो कितना देखेंगे। थोड़ा-थोड़ा कट कर दिया था, थोड़ा था फ़ास्ट कर दिया था, जिससे आप लोग देख लीजिए कि हाँ, मैं ही करती हूँ ये सारे काम, और बिना किसी मदद के। तो काम ऐसे अपनी ज़िम्मेदारी है तो करनी पड़ती है, और मुझे तो पसंद है, तो मैं कोई पहाड़ स सोच के नहीं करती हूँ, मैं अपने घर का काम बहुत प्यार से, खुशी से करती हूँ। फिर यहाँ सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, तो मैं अपना रख दे रही थी, और उसके बाद सभी कपड़ों को मैं सबको ले जा के सबके अलमीरा में सेट कर दूँगी, और यहाँ पे मेरे सारे कपड़े लग गए थे, और फिर मैंने लास्ट में ये कंबल लगा दिया, और यहाँ पे सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। हस्बैंड भी थे, तो बोले मेरे को थोड़ा-सा मीठा खिलाओ, इन लोगों को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो वहाँ से स्पेशली जब यूपी से आता है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, और मुझे बताया करिए मैं किस टाइप का ब्लॉग बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।